आज हम पढ़ने वाले हैं व्हेन बाइंग समथिंग यू ऑफन पे टैक्स ऑन टैक्स इटसेल्फ। आप कुछ भी खरीद रहे हो, टैक्स के ऊपर आप टैक्स दे रहे हो। द कैस्केडिंग इफेक्ट। कैस्केडिंग इफेक्ट क्या होता है? कर के ऊपर कर देना, मतलब टैक्स के ऊपर टैक्स देना, मतलब डबल एंट्री सिस्टम या डबल भार सिस्टम जिसे आप कह सकते हो। और ये कैस्केडिंग इफेक्ट को खत्म करने के लिए जीएसटी का इंप्लीमेंट हुआ है। जब वैल्यू एडिड टैक्स चलता था, वेट सिस्टम चलता था, तो वेट अलग होता था और सर्विस टैक्स अलग होता था। दोनों को मर्ज करके कंबाइन करके एक गुड्स एंड सर्विस टैक्स बना दिया। गुड्स वाला पार्ट हो गया वेट वाला वैल्यू एडिड टैक्स, और सर्विस वाला जो पार्ट था सर्विस टैक्स लगता था, वो हो गया आपका ये सर्विसेज। अब जीएसटी को इम्प्लीमेंटेशन हुआ इसलिए क्योंकि ये कैस्केडिंग इफेक्ट था, टैक्स के ऊपर टैक्स देना पड़ता था, एक व्यक्ति के ऊपर वो भार आता था इनडायरेक्ट टैक्स में, उसी को खत्म करने के लिए जीएसटी का इंप्लीमेंट हुआ है। यू ऑफन कैन नॉट क्लेम इनपुट क्रेडिट। पहले क्या होता था, आप इनपुट क्रेडिट को क्लेम नहीं कर पाते थे पहले वाले सिस्टम में, अब आप कर सकते हो जीएसटी के अंदर। कैन नॉट क्लेम इनपुट क्रेडिट टैक्स दैट यू पे ऑन मटेरियल परचेस। मतलब कि टैक्स के ऊपर जब टैक्स लगता था ना, तो इनपुट नहीं कर पाते थे, आप अवेल नहीं कर पाते इनपुट टैक्स क्रेडिट। कैन नॉट बी रिड्यूस फ्रॉम टैक्स पेबल ऑन आउटपुट। आप रिड्यूस भी नहीं कर पाते थे। फिर वेट आउटपुट वेट में से इनपुट वेट माइनस करना पड़ता था, फिर टैक्स जमा करना पड़ता था, बस ये हो पाता था, लेकिन इनपुट आप अवेल नहीं कर पाते थे। तो उसके बाद द कैस्केडिंग इफेक्ट की बात करूं तो क्या होता है, तो कैस्केडिंग इफेक्ट टैक्स इज लेविड एट एवरी स्टेज इन द प्रोसेस। पहले क्या होता था, एक मैन्युफैक्चरर होता है, डिस्ट्रीब्यूटर होता है, रिटेलर होता है जो सेल्स करता है। तो मैन्युफैक्चरर जहां से प्रोडक्शन हो रहा है, रॉ मटेरियल गया, कच्चा माल गया फैक्ट्री के अंदर, रॉ मटेरियल आपने परचेस किया, वहां से निकल करके बाहर आया, डिस्ट्रीब्यूशन के पास आया, डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर भी कह सकते हो। फिर यहाँ से सेल्स के लिए गया एंड यूजर के पास, मतलब रिटेलर के पास, शॉप्स के पास। लेट्स टेक अ एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग अ क्लॉथ। क्लॉथ का हम एग्जांपल भी ले रहे हैं कि मैन्युफैक्चरर से डिस्ट्रीब्यूटर के पास आया माल, फिर वहां से सेल्स के पास गया। तो ये क्या होगी, ये स्टेज हो गई। लेकिन अब इस प्रोसेस में टैक्स के ऊपर टैक्स लगा करता था पहले के टैक्स स्ट्रक्चर में। कैसे लगता था? द कैस्केडिंग इफेक्ट की बात करें, हमने सबसे पहले कुछ लिया एक्शन, कॉस्ट, 10% टैक्स मान करके चल रहे हैं। एग्जांपल के लिए सबसे पहले रॉ मटेरियल, बाय रॉ मटेरियल। कौन रॉ मटेरियल खरीदेगा? मैन्युफैक्चरर। उसने 100 रुपए का मटेरियल खरीदा, 100 रुपए कॉस्ट का, 10 रुपए टैक्स उसने पे किया, टोटल 110 रुपए उसने रॉ मटेरियल पे पेड किया, राइट। उसके बाद जब रॉ मटेरियल खरीदा किसने? मैन्युफैक्चरर ने। 110 रुपए दिए रॉ मटेरियल परचेस करने में। अब मैन्युफैक्चरर के पास आया माल, उसने क्या कर दिया? 40 रुपए वैल्यू एडिशन कर दिया, उसको बनाने से रिलेटेड जो भी उसमें वैल्यू एडिशन हुआ। 110 रुपए का आया, 40 रुपए वैल्यू एडिशन कर 150 रुपए के ऊपर 10% से, और 165 रुपए वैल्यू हो गई। उसके बाद जब ये से वैल्यू एड करी 30 रुपए, तो क्या हो गया? जब ये इसके पास आया मैन्युफैक्चरर से होलसेलर के पास, तो उसने क्या वैल्यू एड कर 30 रुपए वैल्यू एड कर दी। आने से ले जाने से कुछ डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए, और जो प्रॉफिट जोड़, तो 165 प्लस 30 195, इस पे फिर टैक्स 10% टैक्स लगा दिया 19.5। अब आप देख सकते हो कि टैक्स के ऊपर टैक्स हो रहा है, वैल्यू एडिशन हो रहा है, उस पर टैक्स लगते जा रहा है। अब यही गुड्स एंड यूजर तक जाएगा तो कितने बार टैक्स से होकर गुजरता है? तो 214 रुपए हो गया, 214 रुपए 5 पैसे। उसके बाद फिर ये आया रिटेलर के पास, उसने क्या वैल्यू एडिशन किया? 20 रुपीज। 214 प्लस 5 में 20 रुपीज जोड़ेंगे, 234.5। फिर उसके पास उसने टैक्स लगा दिया 10% 23.45। फिर उसका टोटल वैल्यू हो गया 257.95। टोटल क्या हो गया? टोटल कॉस्ट कितनी थी? 190। टैक्स कितना लग गया? 67.95। और टोटल वैल्यू कितनी हो गई? एंड यूजर मतलब उपभोक्ता के पास, कंज्यूमर के पास जाते जाते जो व्यक्ति खरीद रहा है, 257 रुपीज उसने पे किया। एक व्यक्ति के ऊपर इतना सारा भार आया एक कॉस्ट को लेकर के, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया ऑल टैक्स स्ट्रक्चर, कैस्केडिंग इफेक्ट जहां पर होता था, टैक्स के ऊपर टैक्स लगता था। आगे बढ़ते हैं। पहले कंडीशन में वेट लगा, मैन्युफैक्चरिंग में एसआईएस लगा, फिर वेट लगा, और फिर सीएसटी यदि आउट ऑफ स्टेट आप कर रहे हो तो दैट इज कॉल्ड टैक्स पेड ऑन टैक्स। टैक्स के ऊपर टैक्स पेड कर रहे हैं। स्टेट टैक्स क्या होता था? वेट, और वेट जो था, और जो एक्साइज और सीएसटी होता है ये सेंट्रल टैक्स होता था। आगे बढ़ते हैं। जीएसटी हेल्प मिटिगेट द कैस्केडिंग इफेक्ट। अब जीएसटी ने कैसे हेल्प किया इस कैस्केडिंग इफेक्ट को खत्म करने में, कैसे सहायता की? अब सबसे पहले रॉ मटेरियल खरीदा, 100 रुपए का रॉ मटेरियल खरीदा एक मैन्युफैक्चरर ने, 10 रुपए उस पर टैक्स लगा, 110 रुपए उसने उसको रॉ मटेरियल के लिए पेड किया। मैन्युफैक्चरर ने 40 रुपीज क्या कर दिया? वैल्यू एडिशन कर दिया, यहाँ पर 40 रुपीज कर दिया, 150 रुपीज कॉस्ट हो गया। लेकिन यहाँ पर अब 10% जो टैक्स लग रहा है वो कितना लग रहा है? 5 लग रहा है। कैसे? क्योंकि ऑलरेडी जो 10 रुपए था 100 रुपए पे वो दे चुका है। अभी वैल्यू एडिशन टोटल कॉस्ट कितनी है हो गई? आप 110 रुपए था,
40 रुपए जोड़ा 150 हो गया, लेकिन पुराना जो टैक्स था वो माइनस हो गया, मतलब 150 के ऊपर आपने 10% निकाला, कितना टैक्स हो गया 15 रुपए। 15 रुपए में से 10 रुपए वो पहले ही दे चुका है। क्या हो गया कि 110 रुपए में रॉ मटेरियल खरीदा, मैन्युफैक्चरर के पास आया, उसने 40 रुपए वैल्यू एडिशन किया, 150 रुपए कॉस्ट हो गई। 150 पे जो 10% टैक्स होगा 15 रुपए, वहां क्या हो रहा था 15 रुपए लग जा रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या होगा 15 में से 10 रुपए पहले दे चुका है, तो अब टैक्स कितना लगना है 5 रुपए, क्योंकि टैक्स के ऊपर टैक्स अब नहीं लगने वाला। टोटल वैल्यू कितनी हो गई 155, उस केस में क्या हो जाता 55 हो जाता। अब फिर वैल्यू एड हुआ, होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर के पास आया, 30 रुपए वैल्यू एड किया, 185 हो गया, 155 में जोड़ दिया 30 रुपए। अब टैक्स कितना लगना है 185 के ऊपर 10% निकालोगे 18.5, 18.5 में से 15 पहले ही दे चुके हैं, बचा कितना 3.5, टोटल वैल्यू हो गई 188.5। फिर उसके बाद रिटेलर के पास आया, 20 रुपीज एड किया, 208.5 हो गया, इसके बाद टैक्स निकालेंगे 20.85 आएगा, इसमें से हम 10, 15, 18.5 हम दे चुके हैं, तो माइनस करेंगे तो 2.35 आएगा। टोटल वैल्यू कितनी हो गई 210.85। तो अब टोटल कॉस्ट कितनी है इस केस में भी 190, उसमें भी 190 आ रहा था, उसमें टैक्स कितना ज्यादा आ रहा था, इसमें सिर्फ 20.85 टैक्स आया, क्योंकि वेट टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लगा। वैल्यू कितनी हो गई 210.84। तो यहाँ पर टैक्स कितना आ रहा था ओल्ड वाले में 257.95, और अभी कितना आ रहा है 210.85। तो सोचो आपको कितना फायदा हो गया जीएसटी के आने से। और जीएसटी का रूल हर जगह सेम एप्लीकेबल होता है, हर जगह लगभग जो भी कॉस्टिंग होती है लगभग बराबर हो गई है इसके आने के कारण। तो बिफोर जीएसटी ये पोजीशन थी और आफ्टर जीएसटी ये पोजीशन है। यहाँ तक क्लियर?